अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक दोस्तों। इफ्तार के बाद सोफ़ा पे बैठ जाओ, शरबत का ग्लास हाथ में पकड़ो और रिमोट उठाओ। यही वो परफेक्ट मोमेंट होता है जब एक अच्छा ड्रामा पूरी शाम सेट कर देता है। और रमज़ान में तो ड्रामास का एक अलग ही मज़ा होता है। घर में सब साथ, माहौल में सुकून और स्क्रीन पर कुछ अच्छा चल रहा हो तो क्या ही बात है। तो आज मैं लेकर आई हूँ इस रमज़ान के टॉप 5 ड्रामास का ऑनेस्ट और मज़ेदार रिव्यू। वो 5 ड्रामास जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। नंबर 5 से शुरू करते हैं और नंबर 1 तक जाते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ड्रामास और भी इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। शुरुआत होती है नंबर 5 से, और इस नंबर पर है देख जरा प्यार से। हम टीवी का वो ड्रामा जो इस सीजन का सबसे बड़ा नाम बन सकता है। सिर्फ कास्ट का नाम सुन लो, हमजा सुहेल और यमुना जैदी, और एक्साइटमेंट खुद आ जाती है। ये दोनों जब भी स्क्रीन पर साथ आते हैं तो केमिस्ट्री इतनी नेचुरल होती है कि लगता है स्क्रिप्ट नहीं, रियल लाइफ चल रही है। कोई बनावट नहीं, कोई फोर्स्ड रिएक्शन नहीं, सीधा दिल तक पहुंचता है। स्टोरी में दो ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू मैं, नोक झोंक, आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट, और फिर कोई ऐसा वाकया आता है जो इन्हें एक ही छत के नीचे ला खड़ा करता है। शायद खानदान की कोई शादी हो, शायद घर का कोई पुराना झगड़ा, लेकिन जब ये दोनों साथ होते हैं तो आप हंसना बंद नहीं कर सकते। यमुना जैदी की एक्टिंग में ऐसी रवानगी है कि वो सीरियस सीन में भी रुला देती हैं और कॉमेडी में भी पेट में दर्द करवा देती हैं। और हमजा सुहेल का एरोगेंट बट सीक्रेटली सॉफ्ट वाला कैरेक्टर इस तरह की स्टोरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट है। तो अगर इस रमज़ान में हंसना भी हो, फील गुड भी हो और थोड़ा रोमांटिक ड्रामा भी मिले तो देख जरा प्यार से आपकी लिस्ट में ज़रूरी है। अब आते हैं नंबर 4 पर, और ये ड्रामा है फसाना-ए मर्द, जो ग्रीन एंटरटेनमेंट पर आ रहा है। अब यहाँ कुछ नया और थोड़ा हटके ट्राई किया गया है। घर की ड्राइंग रूम नहीं, किचन नहीं, बल्कि एक बड़ी सी सुपरमार्केट का सीन सेट किया गया है। शुजा असद, आयना खान और फरियाल महमूद, ये तीनों की कॉम्बो सोच के ही मुस्कुराहट आ जाती है। फरियाल महमूद तो यार वैसे भी जिस भी सीन में आती हैं उस सीन को अपना बना लेती हैं। उनका टाइमिंग, उनका एक्सप्रेशन वो चीज़ है जो सीखनी नहीं आती, या होती है या नहीं होती, और उनके पास है। सुपरमार्केट का सेटिंग अपने आप में एक फ्रेश चेंज है, क्योंकि हम पाकिस्तानी ड्रामाज में ज़्यादातर वही घर के अंदर के सीन्स देखते देखते थक जाते हैं। वही बात, वही जगह, वही फाइट्स। तो यहाँ स्टाफ की डेली लाइफ, फनी कस्टमर्स जो मार्ट में आकर उधम मचाते हैं, एक छोटी सी क्यूट लव स्टोरी बीच में, और ये पूरा कॉम्बिनेशन रमज़ान के मज़ेदार इवनिंग स्लॉट के लिए बिल्कुल ठीक है। शुजा और आयना की ऑन स्क्रीन जोड़ी भी इंटरेस्टिंग है। दोनों यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और इनका नोक झोंक वाला अंदाज स्टोरी को लाइट और फ्रेश रखता है। वर्क प्लेस कॉमेडी करना इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। अगर टाइमिंग 1 सेकंड भी ऑफ हो जाए तो ह्यूमर फ्लैट हो जाता है, और जो चीज़ फनी होनी चाहिए वो ऑकवर्ड लग जाती है। लेकिन यहाँ उम्मीद है कि ग्रीन एंटरटेनमेंट ने कुछ सोच समझ के ये डिसीजन किया है। अलग सेटिंग ट्राई करना अपने आप में एक हिम्मत वाली बात है। और ऑनेस्टली इस रमज़ान में अगर आप कुछ डिफरेंट, कुछ नया, कुछ ऐसा देखना चाहते हो जो पहले नहीं देखा, तो फसाना-ए मर्द ज़रूर आजमाइए। अब नंबर 3 पर आते हैं, और यहाँ है चुप चुप के, जो एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर आ रहा है। और ये नाम सुन के ही लगता है कि कोई ना कोई कुछ तो ज़रूर छुपाए बैठा है। अफान वहीद और हिना अल्ताफ, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं ये तो स्क्रीन पर देखकर ही पता चलेगा, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह प्रूवन आर्टिस्ट हैं। अफान वहीद का एक ख़ास क्वालिटी ये है कि वो चाहे सीरियस रोल करो या कॉमेडिक, वो कभी ओवर द टॉप नहीं जाते। एक नेचुरलनेस रहती है उनके अंदर जो चीज़ उन्हें अलग बनाती है। और हिना अल्ताफ तो अपने एक्सप्रेशन से ही हज़ार बातें कह देती हैं। उन्हें ज़्यादा डायलॉग भी चाहिए नहीं होता, एक नज़र काफ़ी होती है। इस ड्रामा की स्टोरी एक बड़े सीक्रेट के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो हिडन शादी हो, कोई छुपाया हुआ बिजनेस हो, या कोई और राज जो एक बहुत ही सख्त और ज्यादती करने वाले बड़े से छुपाना पड़ रहा है। और यही सीक्रेट छुपाने की कोशिश में जो तमाशा होता है, जो फनी सिचुएशंस बनती हैं, वो इस ड्रामा की असली जान है। एक के बाद एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप हंसते हंसते परेशान हो जाते हो कि अब ये कैसे संभालेंगे। रमज़ान में अगर आप चाहते हो कि इफ्तार के बाद पूरी फैमिली साथ बैठे, नाना दादा भी, बच्चे भी, सभी भी, और सभी एक साथ खुलकर हंसते रहें बिना किसी ऑकवर्ड सीन के, तो चुप चुप के वो ड्रामा है जो आपके घर के लिए बना है। अब आ गए हैं नंबर 2 पर,
और ये है दिखावा, 7 स्काई एंटरटेनमेंट का वो ड्रामा जो सहरी के वक्त रोज सुबह चलता है। ये एक एंथोलॉजी सीरीज है। हर एपिसोड में नया कैरेक्टर, नई कहानी। नीलम मुनीर, हिना अल्ताफ, आगा अली, मारिया वस्ती, सैयद जिब्रान, ये सब अलग अलग एपिसोड्स में नजर आते हैं और हर बार एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन जो चीज़ इस ड्रामा को बाकी सबसे अलग करती है वो है इसका थीम, दिखावा। वो बीमारी जो हमारे सोसाइटी में इतनी गहरा घुस गई है कि हम लोग असली खुशी छोड़कर सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लेते हैं। सोचते हो ना, कितने लोग हैं जो अपनी औकात से कहीं ज़्यादा खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि दोस्तों के सामने बड़े नजर आएं? कितने लोग घर में टूट रहे होते हैं लेकिन बाहर मुस्कुराते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे? ये ड्रामा वो सारी चीज़ें बिना किसी लगी लिपटी के आपके सामने रखता है। साहिर अली बग्गा का OST ना दिखा तू, सिर्फ ये सॉन्ग ही सुन लो, इतनी गहरी बात है इसमें कि एक बार सुनो और जहन में घूम जाता है। रमज़ान में जब हम सब थोड़ा ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं, दिखावा एक ऐसा आईना है जो आपको अंदर तक हिला के रखता है। ये सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं, ये एक ज़रूरी चीज़ है देखना। और अब फाइनली नंबर 1, वो ड्रामा जिसका सबको इंतज़ार था, तुम लड़के भी ना। हम टीवी पर रात 7 बजे। ये नाम ही सुनो एक बार, तुम लड़के भी ना। ये छोटी सी लाइन कितने सारे एक्सपीरियंसेस, कितनी सारी फीलिंग्स अपने अंदर समेट लेती है। हर लड़की ने ये लाइन कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कही होगी या सोची होगी, और इसलिए ही ये ड्रामा शुरू होने से पहले ही लोगों के दिलों में जगह बना चुका था। आईना आसिफ, जो मायरी के बाद ऑडियंस की आंख का तारा बन गई हैं, वो इस बार एक बिल्कुल अलग, लाइट, फनी और बबली रोल में नजर आएंगी। ये ट्रांजिशन देखना अपने आप में एक्साइटिंग है। ये एक्टर्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो एक ही रंग में नहीं जगते। अली दयान वालजी के साथ उनकी जोड़ी में एक फ्रेशनेस है, एक नई एनर्जी है जो स्क्रीन को रोशन करती है। स्टोरी का कोर सवाल ये है कि मोहब्बत वक्त के साथ बदल जाती है, लेकिन क्या लड़के भी सच में चेंज होते हैं? इस ड्रामा में मिलेगी एक क्लैश ऑफ माइंडसेट्स। एक तरफ मॉडर्न जनरेशन जो अपने हिसाब से जीना चाहती है, दूसरी तरफ घर वालों की क्लासिक सोच, और बीच में दो दिल जो खुद नहीं जानते उन्हें क्या चाहिए। वो जनरेशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो हसीन मोमेंट्स जब अम्मी अब्बा कुछ और सोच रहे होते हैं और ये नई जनरेशन कुछ और। ये सीन्स एक तरफ हंसाते हैं और दूसरी तरफ दिल में कुछ चुभ भी जाता है, क्योंकि हम सब इन सिचुएशन से गुजरे हैं। OST तुम मिले हो, सहरी में सुनो, इफ्तार में सुनो, रात को अकेले बैठे सुनो, ये ट्रैक आपके जहन में घुस जाता है और बहुत देर तक रहता है। इसमें एक प्यास है, एक लॉन्गिंग है जो मोहब्बत के हर रंग को छू लेती है। तुम लड़के भी ना सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये एक फीलिंग है। वो फीलिंग जो रमज़ान में और भी इंटेंस हो जाती है जब आप अपने चाहने वालों के साथ घर में बैठे हों, बाहर चांदनी हो और स्क्रीन पर कोई आपके दिल की बात कर रहा हो। यही किसी ड्रामा की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। तो ये थे इस रमज़ान के मेरे टॉप 5। नंबर 5, देख ज़रा प्यार से। नंबर 4, फसाना-ए मर्द। नंबर 3, चुप चुप के। नंबर 2, दिखावा। और नंबर 1, तुम लड़के भी ना। चाहे आप इफ्तार के बाद फैमिली के साथ बैठे हों या सहरी के वक्त अकेले फ़ोन पे, इनमें से कोई ना कोई ड्रामा ज़रूर आपका दिल ले जाएगा। कमेंट्स में बताओ कि कौन सा ड्रामा आप सबसे पहले देख रहे हो, मुझे जानना है। सब्सक्राइब ज़रूर करो और अल्लाह हाफ़िज़, रमज़ान मुबारक।